आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे मामले में खुलासा करने में सफलता पाई है जिसमें एक लड़की की लाश के साथ ही समय के साथ उससे जुड़ा रहस्य भी दफन हो गया था और जिंदगी अपनी रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन वक्त ने घाव को ऐसा कुरेदा कि 4 वर्ष बाद एक बार फिर से कड़ियां जुड़ती गईं और यह मामला खुलता गया। ऐसा खुला कि खुद पुलिस भी सन्न रह गई। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली की लड़की को सरायमीर थाना क्षेत्र के लड़के से प्यार हो गया था। 8 वर्ष तक रिश्तेदारी होने के चलते प्यार भी लुक छिप कर चला, लेकिन जब प्रेमी का मन भर गया तो उसने परिवार की रजामंदी से वर्ष 2019 में दूसरी जगह शादी के लिए हामी भर दी। यह लड़की को रास नहीं आया, उसने शादी तुड़वा दी, जिससे युवक अश्वनी पुत्र बनारसी निवासी कोलपुर कोतवाली फूलपुर नाराज हो गया और गहरी साजिश परिवार के साथ रची गई। लड़की को 25 अगस्त 2019 को शादी करने के बहाने एक्सयूवी कार में बैठाकर वह अपने एक परिचित के घर सिधारी थाने के जाफरपुर में काशीराम आवास में बंद फ्लैट में ले आया। 4 दिन यहां रखने के बाद 28 अगस्त को लड़की की हत्या कर दी गई। उसके बाद लड़की की लाश को बोरे में बंद कर निजामाबाद थाना के डोडोपुर पुलिया से तमसा नदी में फेंक दिया गया। तमसा नदी उस समय पानी से लबालब थी, जिससे बोरे में बंद लाश बहकर शहर कोतवाली के कोल कहरटा तक पहुंच गई, जहां पर झाड़ी में लाश अज्ञात के रूप में बरामद हुई। यह 3 सितंबर 2019 की बात थी। 6 दिन बाद लाश मिली थी। वहीं लड़की के परिवार वाले उसे ढूंढते ढूंढते थक कर तहरीर दे चुके थे और 11 सितंबर को मामले में गुमशुदगी दर्ज की गई। आजमगढ़ के 5 थानों फूलपुर, सरायमीर, निजामाबाद, सिधारी और शहर कोतवाली का इसमें चक्कर होने के चलते आपस में कड़ी जुड़ नहीं पाई। खास बात यह भी थी कि आरोपी लड़की को फेंकने के बाद उसका मोबाइल लेकर वाराणसी चले गए थे और उसको 2 दिन तक वहां पर ऑन रखे, जिससे लोकेशन वहां की मिले। इसके बाद मोबाइल को कूंचकर नदेसर के पास फेंक दिया गया था। इस प्रकार 2 जिले का भी मामला हो गया। जाहिर है मामला रहस्य के चादर में दब गया। हत्यारे आराम से अपना जीवन जी रहे थे, प्रेमी भी शादी कर लिया था। अचानक से 2023 में जुलाई में पीड़िता के पिता एसपी से मिले और मामले में गुहार लगाई कि लड़की आज तक उनकी नहीं मिली है। अब कोतवाल अनिल सिंह शहर कोतवाली में भी उस समय थे और वही कोतवाल अब अनिल सिंह फूलपुर में पहुंच गए थे। पीड़ित पिता जब उनके पास पहुंचा तो कोतवाल को कुछ याद आया और जब शहर कोतवाली के कागजात को खंगाला गया तो पता चला कि तब की लड़की जो बरामद हुई थी उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। लड़की का डीएनए सैंपल था और उसकी जांच कराई गई। डीएनए की जांच में मामला खुल गया और लड़की और उसके माता पिता का डीएनए एक ही मिल गया। लड़की की शिनाख्त सोनम पुत्री हरिकेश निवासिनी उदपुर थाना कोतवाली फूलपुर के रूप में हुई। इसके बाद युवक को और उसके साथी को पुलिस ने टटोलना शुरू किया। बिना 3rd डिग्री टॉर्चर के साइकोलॉजिकल दबाव में ऐसा लॉजिक इस्तेमाल किया कि प्रेमी का साथी पहले टूटा, उसके बाद प्रेमी अश्वनी ने भी सब कुछ उगल दिया। स्वतंत्रता दिवस के दिन पुलिस ने मामले का पूरी तरीके से खुलासा कर प्रेमी और उसके साथी सचिन निवासी मुड़ियार फूलपुर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। मामले में आरोपी प्रेमी का पिता बनारसी इस बीच गुजर गया। अब सुनते हैं मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल क्या बता रहे हैं। 2019 में एक लड़की का शव तमसा नदी में कोल के पास मिली थी थाना कोतवाली में, जिसमें कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा था कि ये शव किस लड़की का है। तो एसपी सर के पास लड़की के माँ बाप एक आए और उन्होंने कहा कि हमारी एक लड़की गायब हुई थी थाना फूलपुर से और हमको शक है कि हमारी बेटी का अज्ञात शव कुछ हो सकता है, जिस पर मुकदमा जो वहाँ पे गुमशुदगी थी उसको 366 के मुकदमे में तरमीम किया गया और थाना फूलपुर को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई। इन्वेस्टिगेशन में लड़की के माँ बाप का जो डीएनए सैंपल भेजा गया परीक्षण के लिए और परीक्षण की रिपोर्ट आई, जिसमें ये पुष्टि हुई कि जो लड़की का शव के वास्तविक बायोलॉजिकल माँ बाप यही हैं जिनका हम लोगों ने सैंपल भेजा था। तो लड़की की पहचान, जो शव था उसकी पहचान सोनम से हुई। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमारा स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन में संदेह के आधार पे, पूछताछ के आधार पे और जो लोकेशन थी उसके आधार पर सभी जो इनके परिचित थे उनसे पूछताछ करी तो ये संज्ञान में आया कि लड़की का जो प्रेमी था वो इसलिए क्योंकि लड़की उसकी शादी में व्यवधान पैदा कर रही थी, उस लड़की को उठा लिया और एक्सयूवी गाड़ी से ले गया और काशीराम आवास में 5 दिन उसको रखा। इसके बाद अश्वनी लड़के ने, उसका मित्र सचिन ने व इसके पिता जिनका नाम बनारसी है, इन्होंने तीनों ने मिलकर
लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वह शव डोडोपुर निज़ामाबाद में पुल के ऊपर से नीचे तमसा नदी में डाल दी, जो बहते हुए 6 दिन के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र में बोरे में मिली थी। अश्वनी की गिरफ्तारी कर ली गई है, सचिन की गिरफ्तारी कर ली गई है। बनारसी जो फादर हैं एक्सपायर हो चुके हैं। लड़की की अंगूठी, पायल व उसका अन्य सामान बरामद कर लिया गया है और इन लोगों को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जिस तरीके से बहुत टिपिकल जुड़ी है, ये बहुत टिपिकल मामला था। आजमगढ़ पुलिस को काफ़ी समय लग गया इसको हैंड ओवर करने में। इसमें मुख्य चीज़ें जो निकल के आती है, इसका रिलेशनशिप था इस तरीके से इनके बातें आ रही थी। हाँ, मेन ये रिलेशनशिप का मामला था जिसमें लड़की कारण बन रही थी लड़के की शादी ना होने के लिए, जिसलिए लड़के ने, लड़के के मित्र ने और फादर ने प्लान बनाकर लड़की को अगवा किया, काशीराम आवास में बहला फुसला के रखा और इसके उपरांत उसकी हत्या कर दी और शव निज़ामाबाद थाना क्षेत्र के डोडो पुल से नदी में डाल दिया, जो 2019 में कोतवाली क्षेत्र में बरामद हुआ। सर, 3 थानों का मामला आ रहा है, 3 थानों के मामले में पूरे घटनाक्रम हुआ है, तो किस तरह ये कड़ियाँ जुड़ी, किस तरह से इसकी? दूसरा इंस्पेक्टर साहब यहाँ रहे और फिर वहाँ जाए। ये हमारे इंस्पेक्टर हमारे फूलपुर साहब हैं, वो कोतवाली क्षेत्र में भी तैनात थे और इसके बाद जब वहाँ पे तैनात हुए तब इन्होंने कोरिलेट किया कि हो सकता है ये इनका हो सकता है। इसके बाद लड़की के माँ बाप भी आए, इन्होंने एसपी सर से बताया कि हमको शक है कि हमारी लड़की को अगवा किया गया होगा और उन्होंने शक जाहिर किया, जिसके आधार पर सारी चीज़ों को कोरिलेट करके तीनों थाना क्षेत्र के जो हमारे पे इन्फॉर्मेशन थे उसके आधार पर इस हत्या का खुलासा किया गया है। सर, लड़के के परिवार वाले भी चाहते थे लड़की को इस रास्ते से हटाने के लिए? जी हाँ, जो लड़के के परिवार वाले हैं वो भी लड़की को यहाँ से हटाना चाहते हैं, उनकी इसमें संलिप्तता है।